हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है परंपरा। देखिए यहाँ पे र के ऊपर बिंदी दिया है, फिर भी हम लोग इसको म के रूप में पढ़ रहे हैं। कैसे बोल कर देखिए आप, परंपरा। यानी ये जो बिंदी है, बिंदी को दोस्तों तीन तरीके से पढ़ा जाता है। एक आधा न के रूप में, एक आधा म के रूप में और एक आधा अणा के रूप में। तो कहाँ पे कैसे किस मतलब इस बिंदी को कहाँ पे आधा न पढ़ेंगे, कहाँ पे आधा म पढ़ेंगे और कहाँ पे आधा अणा पढ़ेंगे, ये कैसे जानेंगे, ये आगे इस वीडियो में मैं बहुत सारे शब्दों के सहायता से सिखाने वाला हूँ। पहला चीज। दूसरा चीज दोस्तों, जितने भी कठिन कठिन शब्द हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है बुद्धिमान, उसके बाद देखेंगे लिखा है गद्दी, संयुक्त अक्षर वाले शब्द, ठीक है, महत्व, इन सभी शब्दों को, जैसे साम्राज्य, इन सभी शब्दों को मैं लिखना भी सिखाऊंगा और शुद्ध रूप से प्रोनाउंस करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों यह क्लास लास्ट तक आप देखिएगा, खूब ध्यान से देखिएगा। और चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बु, आधा द और पूरा ध है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? बुद्धि, बुद्धि नहीं पढ़ेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बु आधा द और ध, ठीक है। ये जो है दोस्तों इस तरीके से देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते थे, द में ही ऐसे ध देकर, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत जगह देखते होंगे लिखा हुआ, ठीक है ना, बुद्धि, ठीक है। तो बुद्धि का महत्व क्या पढ़ेंगे? बुद्धि का महत्व। जी मतलब कि जो आधा अक्षर होता है ना, उसका उच्चारण तेजी से होता है। जैसे साम्राज्य, ज्य देखिए आधा ज है, ठीक है। राज्य देखिए आधा ज है, ठीक है। गद्दी, तो एक और चीज ध्यान देना है कि सेम अक्षर यदि उसी का आधा हो और फिर उसी का पूरा हो, तो उस अक्षर के उच्चारण पे जोर दिया जाता है। जैसे ग, आधा द, फिर पूरा द में ऐसे बड़ी की मात्रा। कैसे पढ़ेंगे? गद्दी, गद्दी, गद्दी नहीं गद्दी, इस तरीके से, ठीक है। तो बुद्धि का महत्व, इस कहानी का नाम है, बहुत मजेदार कहानी है दोस्तों। एक बुद्धिमान राजा था, एक बुद्धिमान राजा था, उसका काफी बड़ा साम्राज्य था, उसका काफी बड़ा साम्राज्य था। उसके राज्य में प्रजा हर तरह से खुशहाल थी। उसके राज्य में प्रजा तो थी, हर तरह से खुशहाल थी। राजा को अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी, राजा को अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। उसके 3 बेटे थे। उसके कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। राजा इस पुरानी परंपरा को नहीं निभाना चाहता था। यानी पुरानी परंपरा कौन सी थी कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा, वो भी कौन? जो सबसे बड़ा है वही राजा का उत्तराधिकारी होता है। तो राजा नहीं चाहता था कि जो उसका सबसे बड़ा बेटा है वो राजा बने, वो ये चाहता था कि जो सबसे बुद्धिमान है, चालाक है, जो राज्य को अच्छे से चला सकता है, उसी को राजा बनाने की इसकी नियति थी। कि सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी पर बिठाया जाए, राजा ये नहीं चाहता था। वह सबसे बुद्धिमान और काबिल बेटे को सत्ता सौंपना चाहता था। वो सबसे बुद्धिमान और काबिल बेटे को सत्ता सौंपना चाहता था। इसलिए राजा ने उत्तराधिकारी के लिए तीनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। इसीलिए वो तीनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने तीनों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। राजा तीनों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उसने
हर बेटे को सोने का एक एक सिक्का देते हुए कहा, उसने हर बेटों को सोने का एक एक सिक्का देते हुए कहा कि वे इसे ऐसी चीज खरीदें जो पुराने महल को भर दे। वे इससे ऐसी चीजें खरीदें जो पुराने महल को भर दे। पहले बेटे ने सोचा कि पिता तो सठिया चुके हैं। पहले बेटे ने क्या सोचा कि पिता तो सठिया चुके हैं, इस थोड़े से पैसे से इस महल को किसी चीज से कैसे भरा जा सकता है। इसलिए वह एक मैखाने में गया, शराब पी और सारा पैसा खर्च कर डाला। वह एक मैखाने में गया और वहां पे शराब पीकर सारा पैसा खर्च कर दिया। राजा के दूसरे बेटे ने इससे भी आगे सोचा, राजा का दूसरा बेटा इससे भी आगे सोचा। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि शहर में सबसे सस्ता तो कूड़ा कचरा ही है। शहर में सबसे सस्ता तो कूड़ा कचरा ही है। इसलिए उसने महल को कचरे से भर दिया। महल को कचरे से भर दिया। तीसरे बेटे ने 2 दिन तक इस पर चिंतन मनन किया कि महल को सिर्फ एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है। महल को सिर्फ एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है। वह वाकई कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पिता की उम्मीद पूरी होती हो। दोस्तों, मैं ऊपर एक शब्द के बारे में चर्चा किया था, अब यहाँ पे मैं समझाऊंगा। जैसे लिखा था परंपरा, यहाँ पे समझना है इसके बारे में। खूब ध्यान से देखिए इसका एक रूल है कि यह बिंदी के बाद, खूब ध्यान से देखिए, इस बिंदी के बाद यदि प फ व का कोई भी अक्षर आ जाए, यदि प हो, म हो, ठीक ना, ब हो, भ हो, अगर ये कोई भी अक्षर आ जाए प फ व का इस बिंदी के बाद, यानी ऊपर जिस भी अक्षर का बिंदी जस्ट इसके बाद, तो इस बिंदी को म के रूप में पढ़ेंगे। जैसे प के बाद यदि ऐसे आता है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पंपा, यानी पंपा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर लिखा हो ऐसे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे चंपा, यानी इस बिंदी को हम लोग आधा म पढ़ेंगे, यानी चंपा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। दूसरी यहाँ पे क्या है कि यदि इस बिंदी के बाद, खूब ध्यान से देखिए, यदि बिंदी मतलब जिस भी अक्षर पर हो, जैसे ऐसे लिखा हो झ के ऊपर बिंदी और ऐसे, तो ट ठ ड का यदि मिलता है ट ठ ड ढ, इतना अगर मिलता है ट हो, ठ हो, ड हो, ढ हो, तो इस बिंदी का अर्थ अड़ा के रूप में निकलेगा। कैसे? अड़ा के रूप में। झंडा आप देखते होंगे ऐसे भी लिखा रहता है। बाकी सभी जगह पे इस बिंदी का अर्थ न के रूप में निकलेगा। जैसे देख लीजिए, सुगंध, बत्तियां, उसके बाद अगर लिखा रहे संगत, ऐसे रंगत, संजीव, मंजीव, रंजीव, इस तरीके से जो भी शब्द होता है, ठीक है। चलिए, तो तीसरा लड़का सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसके पिता की उम्मीद पूरी होती हो। उसने मोमबत्तियां और लोबान की बत्तियां खरीदी और फिर पूरे महल को रोशनी और सुगंध से भर दिया। इस तीसरे बेटे की बुद्धिमानी से खुश होकर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। उत्तराधिकारी मतलब जो राजा के बाद राजा बनता है उसे उत्तराधिकारी बोला जाता है, ठीक है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बुद्धि से कुछ भी पाया जा सकता है। बुद्धि से कुछ भी पाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, बुद्धि से आप जो भी चीज चाहें वो पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास में पेंट करते हैं।
मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।